आज है आषाढ़ी बीज, तो मैंने भगवान जगन्नाथ जी के प्रिय ऐसे खाजा बनाए हैं और भगवान जगन्नाथ जी को बहुत ही पसंद है खाजा। वहाँ जाते हैं वो लोग, पहले खाजा लेते हैं और बाद में वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, नमक, इलायची, चीनी, घी और पानी। तो बहुत बनाना इजी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट लगेंगे। आप 10 मिनट के अंदर ही भगवान का प्रसाद बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप के करीब मैंने मैदा लिया है, उसे छान लिया है और उसमें चुटकी भर मैंने नमक डाला है। साथ में मैंने मोयन के लिए घी डाला है। तो घी आपको मुट्ठी बंद हो उतना डालना है। तो मैदा छान के लेना, क्योंकि मानसून चल रहा है और आटे में कीड़े हो तो निकल जाए। तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें सख्त आटा गूंद लेना है। तो यहाँ पे पूरी की जैसा हम पूरी में आटा गूंथते हैं उसी तरह से हमें आटा गूंथ लेना है। तो यहाँ पे मेरा आटा गूंथ कर रेडी हो गया है। तो इसे ढक के हम साइड में रख देंगे और तब तक हम बचे हुए घी में 1 चम्मच मैदा मिलाकर मैदे की स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे घी में मैं 1 चम्मच मैदा डाल रही हूँ और यहाँ पे कम पड़ गया था मेरा, तो आप पहले से ही थोड़ा ज़्यादा बना के रखें। स्लरी एकदम अच्छी से आप लगाएंगे रोटी के ऊपर तो खाजा का पड़ है जो लेयर है वो अच्छे से खोल पाएगा। तो यहाँ इस तरह से मैंने 1 चम्मच घी और 1 चम्मच मैदा डाल के ऐसी स्लरी बना ली है। आप 2 चम्मच घी हो तो 2 चम्मच मैदा डाल के ऐसी स्लरी बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। तो 1.5 कप आटा में 1 कटोरी चीनी सफिशिएंट है। आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो और थोड़ा कम पसंद हो तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाशनी लेने के लिए जितनी हमारी चीनी डूबे उतना पानी लिया है। तो यहाँ पे पौने कप से थोड़ा कम इतना पानी मैंने डाला है। तो यहाँ पे मैं 1 इलायची तोड़कर सीधे ही डाल रही हूँ। आप कूट के भी डाल सकते हैं और इसमें केसर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास केसर नहीं था तो अभी मैंने सिर्फ इलायची डाली है। और हमें चाशनी 1 या 2 तार की नहीं लेनी है, सिर्फ चीनी घुल जाए, मेल्ट हो जाए और उसके बाद चिकनी हो जाए उतनी ही चाशनी लेनी है। तो यहाँ चेक करके हम देखेंगे तो तार तो बनेगा पर टूट जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा या नहीं पता नहीं, पर 1 तार लिया है उसमें टूट जा रहा है, पूरा तार नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तलने के लिए यहाँ पे मैंने तेल लिया है। आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं, अगर घी ज़्यादा पसंद है तो उससे स्वाद बढ़िया आता है। तो यहाँ पे मैंने आटे को 2 भाग में कट कर लिया है। तो ऐसे अच्छे से गोल लोई बना के हमें रोटी की तरफ बेल लेना है। तो यहाँ आटा नहीं लेना है, थोड़ा सख्त आटा है इसलिए आराम से बेल जाएगा। तो हमें रोटी हमें बेल लेनी है। तो ऐसे ना बहुत मोटी और ना बहुत पतली, इस तरह से मैंने रोटी बेली है। तो ऐसी रोटी आपने बना ली। उसके बाद हमें उसके ऊपर ये स्लरी बना के रखी थी जो मैदे और घी की, वो हमें अच्छे से लगानी है। तो इस तरह से मैंने मैदा और घी की स्लरी अच्छे से लगा दी है। अगर ना लगे तो इस तरह से हाथों से फैलाकर इवनली स्प्रेड कर ले। उसके बाद हमें टाइट रोल तैयार करना है, बिल्कुल ढीला ना रहे उसका ख्याल रखें। तो इस तरह से अगर ढीला लगे तो फिर से खोल के फिर से टाइट कर ले मेरी तरह से। तो यहाँ पे देखिए ढीला हो रहा है तो मैंने इसे खोल कर ऐसे फिर से दबा दबा कर रोल तैयार कर लिया है। तो एकदम अच्छे से रोल बन गया है। अब हमें थोड़ा लंबा करना है, इस तरह से हाथों की मदद से और दोनों साइड से दबा देना है। तो हमें इसे इक्वली कट करने हैं लोइयाँ। तो यहाँ 1-1 इंच की मैं लोइयाँ तैयार कर रही हूँ, साइड से निकाल दे रही हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखे। तो यहाँ 1 इंच की मैंने लोइयाँ तोड़ी है। अगर आपको थोड़ी मोटे खाजा रखने हैं तो थोड़े मोटे भी आप लोई रख सकते हैं, पर ये नॉर्मल है। तो इस तरह से मैंने रखी और दोनों साइड लेयर आए ऐसे ऊपर से दबा दे और 2-3 बेलन लगा ले। तो यहाँ 2-3 बेलन मैंने चला लिए हैं। तो इस तरह से मेरे खाजा बेल चुके हैं। तो इसी तरह से हमें सभी को दोनों साइड लेयर रहे और ऊपर से दबा दे और बेलन चला ले। तो यहाँ पे मेरे
सारे लग चुके हैं। अब उसी तरह से दूसरी रोटी बेल कर उस पर मैं स्लरी लगा दूँगी और टाइट रोल तैयार कर लूँगी। रोल एकदम टाइट होगा तो बनाने में आपको एकदम मज़ा आएगा, एकदम अच्छे से उसके लेयर, उसकी परतें खुलेगी। तो इस तरह से मैंने दूसरा रोल भी तैयार कर लिया है, उसे भी ऐसे काट लूँगी। और इसमें मैंने क्या किया है, आज तुरंत ही मुझे भोग लगाना था तो मैंने फटाफट से ऐसे सारे एक साथ दबा दिए और 4-5 लोई को एक साथ लेके मैंने यहाँ पर एक ही साथ बेल लिया। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताना। तो मेरा काम एकदम आसान हो गया और फटाफट से बेल गए। तो इस तरह से मैंने सारे बेल लिए फटाफट से, और तेल जो रखा था वो हल्का गर्म हो गया है। तो चेक कर लीजिएगा, धीरे से अगर लोई आपकी ऊपर आए तो आपका तेल एकदम बराबर है। तो इस तरह से मैंने तेल में डाल दिया है और धीरे धीरे मीडियम गैस की फ्लेम पर हमें उसे तल लेना है। तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं आप, डीप फ्राई ही करना है। आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं अगर एयर फ्रायर हो तो, पर इससे जितना टेस्ट बढ़िया आता है उतना उसमें नहीं आता है। मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पे फ्राई ही किया है और ऐसे ही हमें पसंद है फ्राई करके। तो ये एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई हो गया है, उसकी लेयर भी इतनी अच्छी तरह से खुल गई है और ये एकदम बढ़िया लग रहे हैं। तो मैंने हल्की गुनगुना चाशनी थी और एकदम गरम गरम खाजे को सीधा ही चाशनी में डाल दिया ताकि चाशनी है वो जल्दी से ऑब्ज़र्व हो जाए। तो इस तरह से मैं ऊपर से भी थोड़ी चाशनी डाल रही हूँ क्योंकि मेरी चाशनी कम है, मैंने खाजा कम बनाए हैं। तो आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, कम चाशनी में भी एकदम अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेगा। मैं लास्ट में दिखाती हूँ कितनी ऑब्ज़र्व होती है। एकदम जूसी बनते हैं और सूख जाने के बाद उसकी परत है, लेयर है, वो एकदम वाइट कलर की आ जाती है, जैसे बाहर बाज़ार में मिलते हैं बिल्कुल वैसी तरह। तो अभी वो नहीं आएगी क्योंकि मैंने गरम गरम ही भगवान को भोग लगा दिया था। एक दिन रहने देते तो एकदम अच्छे से उसकी लेयर पे चीनी है वो सूख जाती। तो यहाँ दूसरी बेच भी मैंने ऐसे फ्राई कर ली है और उसे भी चाशनी में सीधा डाल दिया है। और अब सबसे पहले भगवान को भोग लगा देते हैं और फिर खाते हैं। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, एकदम बढ़िया बने हैं। और घी का मोयन डाला है तो वो मुंह में घुलने वाली बनने वाले हैं खाजा। तो देखिए मैंने भोग लगा दिया है, अब तोड़ के दिखाती हूँ। देखो कितनी जूसी है अंदर से। तो एकदम मस्त खाजा एकदम जूसी लग रहे हैं। तो खाजा बनकर रेडी है। आपको मेरे वीडियो कैसी लगी? खाजा मुंह में पानी आ रहा है देख के, खाजा देख के। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।